देखिए टॉपिक का नाम देखो ESM, एक्सटर्नल सर्विस मैनेजमेंट। एक्सटर्नल सर्विस मैनेजमेंट। कैमरा बंद कर लो भाई अपना। एक्सटर्नल सर्विस मैनेजमेंट, ESM। देखिए सर्विस दो तरह की होती है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या है, जैसे किसी भी कंपनी के अंदर मान लो प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन होगा तो उसकी यहाँ मशीनें होंगी, और मशीनें प्रॉपर टाइम टू टाइम उसकी क्या है, मेंटेनेंस चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए जनरली कंपनियों के अंदर क्या है, एक डिपार्टमेंट होता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है ना। उसके लिए एक मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है, वो मॉड्यूल होता है PM, प्लांट मेंटेनेंस। ठीक है ना। तो जो इंटरनल सर्विस होती है वो किसके थ्रू होती है, PM, प्लांट मेंटेनेंस के थ्रू, यानी पहले से ही एक डिपार्टमेंट होता है। तो वहाँ तक उसे तो परचेज करने की जरूरत ही नहीं है हमको। ठीक है ना। हमको क्या करना है, सर एक्सटर्नल सर्विस में। सर हाँ जी। सर इसका इंटरफेस कुछ दूसरे तरह का है, मतलब हमको दिखाई नहीं दे रहा है ना। दिखाई दे रहा है सर। हाँ हाँ। दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका इंटरफेस कुछ अलग तरह का दिखाई दे रहा है। अलग तरीके का। हाँ जी सर। नहीं और नहीं यार। जिसका शायद कौन सा देखा है आपने इंडस्ट्री के अंदर। नहीं, शायद इजी एक्सेस, ऐसे थी, इजी एक्सेस। ये हाँ कुछ। सर। अब ठीक हो गया। अच्छा अच्छा अब ठीक हो अच्छा। गया। ठीक है सर। चलिए मैं क्या समझा रहा था, ESM। ठीक है ना। अब देखिए बाहर से सर्विस लेंगे। अब जैसे बाहर से सर्विस लेना है, जैसे किसी कंपनी के अंदर मान लो RO खराब हो गया, तो उसके लिए कोई परमानेंट मैकेनिक तो रखेगी नहीं कि भैया एक बंदा रहेगा हमारा, जब RO खराब होगा सही करेगा। खराब होगा तब बुला लेंगे बाहर से, तो वो क्या होगी, एक्सटर्नल सर्विस। ठीक है ना। जैसे फर्नीचर ठीक कराना है, किसी बिल्डिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई, वो ठीक करानी है। ठीक है ना। ये सारी चीजें करानी है तो हम क्या करते हैं, बाहर से ही सर्विस ले लेते हैं। बाहर से ही बंदे को बुलाते हैं, वो काम करवा देते हैं। जैसे हम मटेरियल परचेज करते हैं वैसे ही हम सर्विस परचेज करते हैं। तो इसकी हम पूरी पूरी प्रोसेस कराएंगे। लेकिन यहाँ क्या है, एक्सटर्नल सर्विस, इंटरनल नहीं। ठीक है ना। चलिए लिखिए नंबर 1। लिखिए नंबर 1, सर्विस मास्टर। AC03। AC03। जैसे हमने पीछे मटेरियल मास्टर बनाया था, याद होगा, वो किस में बनाया था, MM01 में। ठीक है ना। ऐसे ही इसको सर्विस, ठीक एक ही चीज़ है, बस ये सर्विस के लिए ये बनाया जाएगा AC03 के अंदर। यहाँ AC01 भी है, 02 भी है, 03 भी है, ये तीनों एक ही टी कोड से काम हो जाता है। जैसे उधर क्या है, MM01, 02, 03 तीन होते हैं, यहाँ AC03 से ही तीनों के काम हो जाते हैं। पाथ लिख लो कैसे पहुंचे। SAP इजी एक्सेस, उसके अंदर लॉजिस्टिक, मटेरियल मैनेजमेंट, उसके अंदर सर्विस मास्टर, उसके अंदर सर्विस, AC03। AC03। ठीक है ना। तो ठीक वैसे ही है ये मटेरियल मास्टर की तरह, जैसे MM03 इसके अंदर गए। जैसे ही इसके अंदर जाएंगे तो देखो अभी क्या मोड दिख रहा है, डिस्प्ले मोड। ठीक है ना। कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। अगर एडिट करना है तो एडिट पर क्लिक कर देंगे, तो अब देखो एडिट मोड दिखने लगा। एडिट मोड दिखने लगा। एडिट। अगर क्रिएट करना है तो क्रिएट पर क्लिक कर देंगे, हम क्रिएट कर सकते हैं। तो AC03 से हम तीनों काम कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है ना। तो एक ही टी कोड है, ठीक वैसे ही जैसे MM01 था। तो AC03 के अंदर गए हम लोग, क्लिक ऑन क्रिएट आइकन। क्लिक ऑन क्रिएट आइकन। ठीक है ना। यहाँ पे सर्विस नंबर क्रिएट होगा, जैसे मटेरियल नंबर क्रिएट होता था। यहाँ सर्विस नंबर को हम बोलते हैं एक्टिविटी नंबर।
तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है, कभी भी पूछा जा सकता है आपसे एक्टिविटी नंबर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। सर्विस नंबर को ही हम एक्टिविटी नंबर बोलते हैं, कोई खास नई चीज़ नहीं। अब क्या है, डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। मान लो हमको लैपटॉप रिपेयर कराना, लैपटॉप रिपेयर, लैपटॉप रिपेयर, सर्विस कैटेगरी ले लो यहाँ पे कुछ भी, जैसे मैंने बेसिक सर्विस ली। मटेरियल तो काफ़ी लेंथी था, ये एक ही उसमें हो जाता है, एक ही स्कीम। अब देखिए, जब हम मटेरियल लेते थे तो मेजरमेंट यूनिट वहाँ भी यूज करते थे, वैसे ही हमें यहाँ भी कोई यूनिट यूज करनी होगी। तो यहाँ पे हम मान लो, अब देखिए लैपटॉप रिपेयर करा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, लैपटॉप क्वांटिटी के हिसाब से कर सकते हैं, डे ले सकते हैं, घंटे ले सकते हैं, ठीक है ना, या हमने 4 लोग लगाए तो 4 लोग के हिसाब से पैसे ले सकते हैं, जो भी डिपेंड करता है। हम डे ले लेते हैं, डे, डे हमारी यूनिट है, पर डे हम इतना काम करेंगे इतना पैसा लेंगे। नहीं, ये तो क्रिएट होगा, ठीक है ना, ये क्रिएट नहीं है, परसेंटेज डैश वन लिखा तो वैसे, ठीक है ना। एंटर करेंगे इसके बाद, डे के बाद मैंने एंटर किया। पीछे हम, आपको याद होगा, हम मटेरियल ग्रुप भी यूज करते हैं, तो वही मटेरियल ग्रुप या सर्विस ग्रुप एक ही बात होती है, आप यहाँ कुछ भी ले सकते हैं। सर्विस के लिए लेना है तो आप सर्विस का ही लेना है, तो यहाँ पे देखेंगे तो नीचे अगर जाए तो 007 आपको दिख जाएगा। जीरो जीरो सेवन जीरो, ठीक है ना, इसे ले सकते हैं। याद होगा, हम वैल्यूएशन क्लास भी उधर लिया करते थे 3000, तो वैसे ही हम वैल्यूएशन क्लास भी हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो जो भी बनी हुई है उसमें से कोई सा एक ले लेंगे, जैसे हमने उधर 3000 था, यहाँ 3200, कुछ भी ले लो, एंटर एंड सेव इट। ये हमने सर्विस ले ली, सेव कर दिया। अब यहाँ देखो एक नंबर क्रिएट हो जाएगा, वही सर्विस नंबर कहलाएगा, यानी उसे एसएपी में हम क्या बोलेंगे, एक्टिविटी। देखो यही तो बनाया था मैंने, ये सब कुछ देखो वही है। और नॉन एडिट मोड में एडिट करना है तो एडिट पर क्लिक कर लो आप, क्रिएट करना है तो क्रिएट पर, कोई मतलब नया बनाना है तो नहीं। तो यहाँ तक तो कर ही लोगे, ईजी है, ठीक है ना, बहुत ईजी है ये तो, ठीक है ना। मटेरियल का बहुत बड़ा कॉन्फ़िगरेशन होता है, फिर उसके बाद क्रिएशन भी बहुत बड़ा होता है। सर्विस का क्या है, एक ही लाइन में सब कुछ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सर्विस को हम परचेज करके देखेंगे। इस सर्विस को क्या करेंगे, परचेज करके देखेंगे। तो नेक्स्ट लिखो, क्रिएट पीओ फॉर सर्विस। अब हम क्या करते हैं, इस सर्विस को परचेज करके देखते हैं कैसे। तो परचेज कहाँ करते हैं, वो पीओ कहाँ बनाते हैं, /n/ME21N, पीओ तो वही बनाते हैं एक ही जगह, देख लो ME21N, ठीक है ना। वेंडर यहाँ आता ही है, तो सर्विस के लिए अगर चाहो तो नया वेंडर कोई बना सकते हो या पुराना भी यूज कर सकते हो। मैंने आपको कोई सा भी एक वेंडर ले लिया, बहुत सारे वेंडर दिए हुए, कोई सा भी ले लो आप जो चाहे। अब देखिए, सर्विस कहीं स्टॉक में तो रखी नहीं जाएगी, सर्विस तो यूज की जाती है, कंज्यूम की जाती है, सर्विस तो जब भी ली जाती है। तो हम लेंगे अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी, यहाँ पे के मैंडेटरी है, तो कंज्यूम करनी है हमको सर्विस, सर्विस कहीं स्टोर नहीं होती है, ठीक है ना। आइटम कैटेगरी, आइटम कैटेगरी हमको क्या लेना है, सर्विस डी। अभी तक हम स्टैंडर्ड करते थे, आज स्टॉक ट्रांसफर भी कराया, अब लेंगे सर्विस, ठीक है ना। यहाँ हम क्या करें, सर्विस परचेज करते हैं।
अब मटेरियल तो है नहीं ये, तो मटेरियल नंबर तो नहीं आएगा, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे सर्विस। यहाँ मटेरियल में कुछ नहीं आएगा, टेक्स्ट में हम लिख देंगे सर्विस। क्वांटिटी 1 ही लेंगे यहाँ पे, पर डेट जरूर लेनी है, तो मैंने 4 तारीख ली। प्लांट, प्लांट हमारा किस प्लांट पे लेना चाहते हैं सर्विस बतानी होगी, तो रोशन प्लांट। कोई स्टोरेज लोकेशन है तो आप दे सकते हैं, नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नीचे हमसे मांगता ही है जैसा हमेशा से मांगता है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे इस यू की वजह से, वो सॉरी इस डी की वजह से ये नीचे आया, ये पहले कभी नहीं आया। अगर यहाँ से डी हटा देंगे तो देखो तो नहीं आएगा, वो केवल डी की वजह से, डी मीन्स सर्विस की वजह से, सर्विस की वजह से सर्विस के कंपोनेंट खुल रहे हैं। इसमें आपको अपनी सर्विस नंबर देते हैं। हम सर्विस नंबर ये हमने पीछे बनाया ये सर्विस नंबर हम क्या यूज करेंगे, ये यूज करेंगे हम यहाँ। ठीक है ना। देखो क्वांटिटी, अब मान लो 10 दिन काम करना, ग्रॉस प्राइस उसने कहा भैया 2000 पर डे लूंगा, हमने कहा ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है ना, एंटर। अब वो जीएल अकाउंट वगैरह ये तो जानते ही है के की वजह से आया है, कॉल सेंटर की वजह से, कॉल सेंटर नहीं देते तो नहीं आता, लेकिन यहाँ मैंडेटरी होता है। ठीक है ना, तो जीएल अकाउंट ले लो 4 लाख, और कॉल सेंटर अपना ले लो जो भी हो रोशन के नाम से। एंटर, चेक कर लो कहीं कोई दिक्कत होगी तो अभी सामने आ जाए। ठीक है ना, तो देखो टोटल प्राइस आ गया कितना, 20,000 रुपये का खर्चा आएगा किसी का। सेव कर देता, तो ये पीओ बन गया हमारा। ऐसे ही हम बनाते थे ना, पहले हम क्या बनाते थे, मटेरियल बनाते थे, उसके बाद पीओ बनाते थे। वैसे ही हमने सर्विस बनाई, उसके बाद हमने पीओ बना दिया। उसके बाद क्या करते थे, हम मटेरियल रिसीव करते थे मीगो के अंदर, लेकिन इसमें हम सर्विस रिसीव करेंगे, तो सर्विस रिसीव मीगो के अंदर नहीं होती है। बेशक डॉक्यूमेंट मीगो के ही क्रिएट होते हैं, सर्विस के अंदर जो डॉक्यूमेंट क्रिएट होंगे वो मीगो के ही होंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, तो नेक्स्ट देखो, सर्विस एंटी सीट एक मीगो का ही पार्ट है। ठीक है ना, जैसे मटेरियल को रिसीव करते हैं मीगो में, ऐसे सर्विस को रिसीव करते हैं सर्विस एंटी सीट के अंदर। सर्विस एंटी सीट के अंदर सर्विस एंटी सीट ML81 इसका पाथ, इसका पाथ नोट करो, इसका पाथ नोट कर लीजिए, ऐसे भी इजी एक्सेस। हाँ 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 हाँ, बोलो क्या चीज? चलिए ठीक ठीक, ज़्यादा मत करने देना। ठीक है, तो रख लो। ठीक, ठीक है ना, इसके अंदर लिख लिया पूरा लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक के अंदर मटेरियल मैनेजमेंट, उसके अंदर वही सर्विस एंटी सीट ML। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी सर्विस रिसीव करके देखते हैं। जो पीओ बना दिया, अब सर्विस रिसीव करेंगे, यानी वो काम करेगा, काम करेगा तो उसे पेमेंट चाहिए।
तो पेमेंट चाहिए तो हमको पेमेंट मायरो करनी होगी, तो मायरो से पहले उसकी सर्विस रिसीव करनी पड़ेगी कि भई हमने ये काम करा लिया, अब आप इसका पेमेंट कर दो। तो वही ML81 के अंदर यही काम है। हम इसके अंदर गए, क्लिक ऑन अदर परचेज ऑर्डर, क्लिक ऑन अदर परचेज ऑर्डर। इस पे हमने क्लिक किया, सिंगल क्लिक किया मैंने इस पे। अपना परचेज ऑर्डर, अब किस परचेज ऑर्डर के ब्याह पे आप सर्विस रिसीव करना चाहते हो, ठीक है। मटेरियल भी ऐसे ही रिसीव करते थे, बताना पड़ता था हम किसके ब्याह पे हमें करना है, तो हमने ये बनाया ही था। तो अपना PO नंबर फिल कर दिया, एंटर, PO नंबर फिल किया, एंटर किया हमने, ठीक है ना। देन क्लिक ऑन क्रिएट आइकन, देन क्लिक ऑन क्रिएट आइकन, देन क्लिक ऑन क्रिएट आइकन। इस पर सिंगल क्लिक किया मैंने, ठीक है ना। ये PO नंबर है हमारा, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, लैपटॉप रिपेयर हो गया, शॉर्ट टेक्स्ट में कुछ भी लिख दो। ठीक है ना। अब इसके अंदर आप अपना सर्विस नंबर जो भी आप रिसीव करना चाहते हो वो दे दो। अगर आपको सर्च करना है तो सर्विस सिलेक्शन पर क्लिक करना होगा, या तो डायरेक्ट सर्विस नंबर फिल कर दो, या सर्च करना है तो सर्विस सिलेक्शन पर क्लिक करना होगा, तो क्लिक ऑन सर्विस सिलेक्शन, ठीक है ना। परचेज ऑर्डर तो यही है हमारा, एंटर किया हमने, तो देखो ये आ गया ना हमारा, यही तो था, रोशन नाम से हमने बनाई थी। 10 दिन का काम है, 2000 रुपये पर डे का, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे, सेलेक्ट एंड कॉपी, ठीक है ना। कॉपी का साइन यही तो होता है, सेलेक्ट एंड कॉपी, ठीक है ना। अब ये तो हो गया 10 दिन का काम। मान लो वो कहता है कि भैया हमें पर डे पैसा चाहिए, या 2 दिन में पैसा चाहिए, या 5 दिन में पैसा चाहिए, ठीक है ना। तो सर्विस वाला है, तो उसके मान लो हमें, अगर मान लो वो 5-5 दिन पे लेता है, या मान लो वो 2 दिन पे लेता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 दिन, क्वान्टिटी 2 डे, 2 डे ले लिया। देन क्लिक ऑन, ये ग्रीन फ्लैग दिख रहा है आपको, देन क्लिक ऑन ग्रीन फ्लैग, ठीक है ना, एंड सेव, एक्सेप्ट करना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक हमारा नंबर जनरेट हो गया है सर्विस सेंटी सीट का, और यहाँ देखो ये जो नंबर जनरेट हो रहा है ना, डॉक्यूमेंट नंबर, ये मीगो का ही नंबर है। 62 नंबर दिख रहा है ना, 662, ये मीगो का नंबर है। जैसे अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, मैं मीगो के अंदर गया, /n मीगो 662 था ना, तो डिस्प्ले 662, लैपटॉप, सब कुछ हो ही आ रहा है ना। ये ध्यान रखना है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता रहता है, ठीक है ना। कि हम सर्विस रिसीव करते हैं तो क्या वहाँ पे मीओ का नंबर जनरेट होता है कि नहीं। जनरली हम मना करेंगे क्योंकि वहाँ पे होगा, तो वहाँ होता है, ठीक है ना। चलिए ये हो गया हमारा। अब देखिए 8 दिन का फिर से बचा हुआ है अभी उसका, तो हम फिर से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी दिन की है हम उसकी रिसीव कर सकते हैं। 8 दिन का बचा है, 8 दिन मतलब 2-2 दिन का, 1-1 दिन का कंपनी कर सकती है, कोई ऐसा नहीं, ठीक है ना। ये सब हमने फिल किया, फिर से वही ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, सेव। कोई दिक्कत यहाँ तक,
ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, उसका पेमेंट करना होगा, तो नेक्स्ट लिखो मायरो। पेमेंट हमारा मायरो से ही, मायरो या एंटर इनवॉइस, मायरो, पेमेंट हमेशा मायरो से। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। जो भी आपका पीओ है, आप पीओ ले लो अपना। तो एक मिनट, एक तो तरीका वो है पीओ ले लीजिए। अगर वो कह रहा है मान लो पर डे पैसे चाहिए उसको, तो हमको क्या करना होगा, सर्विस एंट्री सीट का नंबर जनरेट हो रहा था, वो सर्विस एंट्री सीट का नंबर, जैसे उसे 2 ही दिन का पेमेंट करना है, तो स्लैश एन एम एल 81 एम, तो ये नंबर जनरेट हुए थे। ठीक है ना, ये तो 8 दिन वाला है, तो मैं यही नंबर दिवाना, 252 होगा। तो देखो 2,000 रुपये पर डे का था, 4,000 का 2 दिन का होगा। ठीक है ना, आप इसको दे सकते हैं, यानी पर डे आप इस तरह से करके भी काम कर सकते हैं। दो दिन का कर दिया, नेक्स्ट 8 दिन का करना है तो 8 दिन का कर दीजिए। ठीक है ना, 8 दिन का करना है तो फिर से वही काम कर दीजिए पूरा। ठीक है ना, अब पीओ ले लेंगे तो पूरा का पूरा आ जाएगा आपका। परचेज ऑर्डर ले लेंगे जैसा पहले लेते तो पूरा का पूरा, उसमें 2 दिन 4 दिन नहीं, पूरा 10 दिन का हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे आपका ये पर डे के हिसाब से 8 दिन का 16,000 ये हो गया। इसको आप पेमेंट में जाएंगे, सिमुलेट करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद अगर आपको चेक करना है कि हमारी प्रोसेस सही चली है, तो आप चेक करते हैं स्लैश एन FBL1N, याद है FBL1N, यहाँ पे जाके आप चेक भी कर सकते हैं कि ये हमारी प्रोसेस जो चली है वो ठीक है कि नहीं। तो देखो ये आ गया ना दोनों, 31 तारीख का है आज का, 4,000 और 16,000 उसका पेमेंट करना, नेगेटिव है तो देखो। तो आज मैंने ये आपको फिर से करा दिया सर्विस एंट्री सीट।